Hello students, myself Prasanna, your science teacher. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 8, cell structure and functions. You have already learned that things around us are either living or non-living. हमें पता है कि हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज है वो either living हो सकता है या फिर non-living है. Further, you may recall that all living organisms के एक basic functions है. सारे living organisms के एक basic functions है. डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में डिफरेंट काम करने के लिए. इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे कि सारे ऑर्गन्स के बेसिक यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, उसको क्या बोलते हैं, सेल. सेल के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सेल्स को एक ब्रिक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं. जैसे कि एक ब्रिक्स जो कि असेंबल्ड करके एक बॉडी बिल्डिंग होता है, वैसे ही हमारा सेल असेंबल्ड होके एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी हो जाता है. सेल को हम किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? सेल को हम ब्रिक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं. ब्रिक्स जैसे कि असेंबल्ड होके एक बिल्डिंग बनाता है, वैसे ही हमारे सेल्स असेंबल्ड होके एक ऑर्गन बना सकता है टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. देन डिस्कवरी ऑफ सेल्स. सेल्स को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में. उन्होंने क्या किया था? कॉर्क का स्लाइसेस मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर, सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर में रख के देखा था. किसको? स्लाइस ऑफ कॉर्क. ये कॉर्क क्या है? कॉर्क एक ट्री का बार्क का पार्ट है. ट्री का जो बार्क है उसका ही पार्ट है ये कॉर्क. ही टुक ये कॉर्क का स्लाइसेस लिया और उन्होंने सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइसेस माइक्रोस्कोप के अंदर में रख के देखा. तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि एक बॉक्सेस के जैसे कंपार्टमेंट के जैसे नोटिस किया. जैसे कि आप देख रहे हो ये फिगर 8.1 में बॉक्सेस के जैसे कंपार्टमेंट के जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया. और उन्होंने इसको किसके साथ ये कंपेयर किया? उन्होंने बोला कि ये हनी कॉम्ब के जैसा था. ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वो सेपरेटेड. उन्होंने क्या नोटिस किया है कि एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से सेपरेटेड है बाय अ वॉल या फिर एक पार्टीशन जैसे. एक वॉल दूसरे वॉल से, एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से सेपरेटेड है. हुक ने ये जो बॉक्सेस है, ये जो कंपार्टमेंट है, उसे क्या नाम दिया? सेल दिया. और जो ये हुक ने जो ऑब्जर्व किया सेल है वो एक्चुअली डेड सेल्स था. सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के बारे में हम तब भी पता लगाए जब हमें इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स मिले. इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स मिलने के बाद ही हम सेल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं उनको हम उसके बाद ही ऑब्जर्व किए. और रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किया वो है डेड सेल्स, नॉट लिविंग सेल्स, डेड सेल्स. वेरी लिटिल वॉज हमें रॉबर्ट हुक ने जो अपना ऑब्जर्वेशन बताने के बाद 150 इयर्स तक हमें सेल्स के बारे में फिर भी इतना नॉलेज हमें नहीं था. लेकिन आज हमें सारे नॉलेज है सेल्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसका फंक्शंस के बारे में. क्यों हमें इन सब के बारे में आज फुल नॉलेज है? क्योंकि हमारा माइक्रोस्कोप जो है वो इम्प्रूव हो गया और हमें आज हाई मैग्निफिकेशन में हम देख सकते हैं. और इसकी वजह से हमें आज सेल्स के बारे में बहुत अच्छे से पता है, लेकिन पहले हमें इतना अच्छे से पता नहीं था. सेल्स, ब्रिक्स इन द बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन सबका ये सब क्या है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है. बिल्डिंग का ब्रिक्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल, ये दोनों क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे बॉडी का. बिल्डिंग में जो यूज करते हैं ब्रिक्स है उनका दो बिल्ड बाय एक बिल्डिंग में जो यूज करते हैं ब्रिक्स है वो मेनली सिमिलर तरह के होते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट डिजाइन होते हैं, शेप्स होते हैं, साइजेस होते हैं. वैसे ही सारे लिविंग लिविंग वर्ल्ड में सारे ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है. मतलब एक लिविंग बीइंग का सेल अलग होगा और एज कम्पेयर टू अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो व्हाट डज दिस मीन? दैट कि है ना सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है और उनका नंबर्स भी डिफरेंट है.
कुछ में यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल होता है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे सेल्स है, मतलब मोर देन वन सेल है, उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। तो ऐसे एक लिविंग वर्ल्ड में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, एंड उनका नंबर भी डिफर होता है और टाइप भी डिफर होता है। सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है, जो कि नॉन लिविंग ब्रिक्स के जैसे नहीं है। सेल्स का क्या है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनका कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स है। जो हैन का जो एग है वो एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है, वो बहुत बिग एनफ है, एंड हम हमारे हम आईज से हम देख सकते हैं। जो हैन का जो एग है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। Organisms show variety in cell number, shape and size. साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और उन लिविंग सेल्स के बारे में पढ़ा। उन्होंने साइंटिस्ट ने कौन सा माइक्रोस्कोप यूज किया, फिर और विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स माइक्रोस्कोप यूज किया, ऐसे जो कि हाई मैग्निफिकेशन वाला है। पहले जो रॉबर्ट हुक ने यूज किया वो इतना मैग्निफिकेशन वाला नहीं है, लेकिन फिर हमने एडवांस्ड माइक्रोस्कोप यूज किया और स्ट्रेन्स आर यूज, मतलब डाइस यूज किया है ऐसे कलर करने के लिए, ये सेल्स के पार्ट को कलर करने के लिए, ताकि हम उसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करने के लिए सेल्स के पार्ट को हमने कलर करने के लिए क्या यूज किया, डाइस स्ट्रेन्स यूज किया। और हमारे बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट शेप्स है, साइजेस है, और देयर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो वेरी। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका भी ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट साइज के, शेप के, और उनका सेल्स भी डिफरेंट नंबर्स में है। और हम इसको अभी डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स। आप गेस कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ सेल्स है ट्रीज में, ह्यूज एनिमल्स में, जैसे कि एलिफेंट्स, इनमें, इन सब में कितने नंबर ऑफ सेल्स है। द नंबर ऑफ सेल्स जो कि मिलियंस और ट्रिलियंस होते हैं, ठीक है। सेल्स जो कि है वो उनका नंबर मिलियंस और ट्रिलियंस में होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स का जो सेल्स है वो क्या है, ट्रिलियंस में है, और उनका साइज भी बहुत डिफरेंट होते हैं, शेप, साइजेस, ये सब भी डिफरेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग्स का। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ डिफरेंट ऑफ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। एक डिफरेंट जो सेल्स है वो अलग अलग काम करते हैं, हर सेल अलग अलग काम करते हैं। ओके, डिफरेंट सेल्स वर्क परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल, जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास मोर देन वन सेल है उसको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉल नंबर्स डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास कम नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन इसके वजह से उनका फंक्शनिंग इफेक्ट नहीं होता, उनके बॉडी फंक्शनिंग इफेक्ट नहीं होता। स्मॉल ऑर्गेनिजम्स में कम नंबर के सेल्स होते हैं, लेकिन इसकी वजह से उनका फंक्शनिंग में कभी इफेक्ट नहीं होता। आपको सरप्राइज होगा कि ऑर्गेनिजम्स विद मिलियंस ऑफ सेल्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल। कि ऑर्गेनिज्म जिनके पास अभी मिलियंस ऑफ सेल्स है, लेकिन उनका लाइफ के स्टार्टिंग फेज में सिर्फ वो सिंगल सेल, उनके पास सिर्फ सिंगल सेल होगा। जैसे कि फर्टिलाइज्ड एग के टाइम में क्या होगा, सिर्फ उसके अंदर एक ही सेल होगा, लेकिन फिर उसके बाद में हैच होने के बाद में, बड़े होने के टाइम बहुत सारे सेल्स आने लग जाएंगे, उसमें सेल्स इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको सरप्राइज होगा कि ये उस अभी जो मिलियन सेल है उसका स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में उसके लाइफ के स्टार्टिंग के फेजेस में सिर्फ सिंगल सेल था, फिर उसके बाद में वो सेल इंक्रीज होके अभी मिलियंस ऑफ सेल्स है। मतलब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जिनके स्टार्टिंग फेज में सिर्फ वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होगा, लेकिन फिर बाद में लेटर फेज ऑफ लाइफ में वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। द फर्टिलाइज्ड एग जो कि मल्टीप्लाइज हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है उनका सेल का नंबर, वो डेवलपमेंट होते होते उनका जो सेल का नंबर भी इंक्रीज हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग फेज में वो सिंगल सेल्ड होगा, लेकिन बाद में वो अपना सेल का नंबर इंक्रीज कर देगा और मल्टी सेलुलर हो जाएगा।
तो ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग थिंग है कि सबसे कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या है, स्टार्टिंग फेज में सिर्फ एक ही सेल होगा, फिर बाद में वो डेवलप करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये जो फिगर 8.3 है और उसमें पार्ट ए अमीबा एंड पैरामीशियम, ये सब क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और इनको क्या बोलते हैं हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो उनके लिए नेसेसरी है, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो भी करते हैं फंक्शंस, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी फंक्शन करते हैं। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा अपना फूड को कैप्चर करता है, अपने खाने को कैप्चर करता है, फिर डाइजेस्ट करता है, रेस्पायर करता है, एक्सक्रीट करता है और ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। और ये सारी चीज कौन भी करता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं। Similar functions in multicellular organisms are carried out by groups of specialized tissue cells forming different tissues. ये जो group of एक सिमिलर टाइप स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, उनका ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, वो एक डिफरेंट टिश्यूज फॉर्म करते हैं। टिश्यूज फिर क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। मतलब सेल्स फिर सेल्स क्या है, सेल्स एक ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि एक टिश्यूज फॉर्म करते हैं, फिर एक टिश्यू क्या फॉर्म करता है, एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं। ठीक है, समझ में आया? मतलब एक ग्रुप ऑफ एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सेल, वो उस ग्रुप क्या फॉर्म करते हैं, एक टिश्यू फॉर्म करते हैं और ये टिश्यू क्या फॉर्म करता है, बाद में ऑर्गन फॉर्म करते हैं। सो दिस मच इज एनफ फॉर टुडे। हम शेप ऑफ सेल्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली थ्रू माई नंबर and I will give the homework through the WhatsApp group. Okay, bye students.